यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 19वां मंत्र है, जिसके भावार्थ में ऋषिध्यान लिखते हैं, जो मनुष्य पृथ्वी आदि लोकों में व्याप्त और समस्त वेग वाले पदार्थों में अतीव वेगमान अग्नि को गुण, कर्म और स्वभाव से जानते हैं, वे इस संसार में सुख से रमते हैं। देखिए, इस मंत्र के माध्यम से परमात्मा ने स्पष्ट रूप से बतलाया है कि जो लोग पृथ्वी आदि समस्त लोगों में वेग वाले पदार्थ को जानते हैं, अग्नि के गुण, कर्म, स्वभाव को जानते हैं, वे सर्वदा सुख में रमते हैं। आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अग्नि कितना महत्वपूर्ण है। अग्नि न होता तो सूर्य न होता, सूर्य न होता तो इस पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। तो उस अग्नि का हम भी अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। अगर अग्नि न होता तो मनुष्य समाज ने जितना विकास किया है, विभिन्न प्रकार के यंत्रों की रचना की है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वायुयान का क्षेत्र हो, आवागमन का क्षेत्र हो, या विज्ञान का क्षेत्र हो, पाकशाला का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, आप यूँ समझिए कि आपका शरीर भी अग्नि से ही संचालित होता है। अगर अग्नि न रहे शरीर के अंदर तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपको जो एनर्जी मिलता है, आप जो खाते हैं, वो जाके जठराग्नि में भस्म होता है और सारे पदार्थ जो शरीर को चाहिए वहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसलिए जो व्यक्ति अग्नि के गुण, कर्म, स्वभाव को जानकर उसका प्रयोग करके मनुष्य समाज का कल्याण करता है, वो स्वयं तो दूसरों को आनंदित करता ही है, अपने भी उस आनंद में रमता है, आनंद लेता है। इसलिए जो वेदों का मूल भाव है कि हम वेदों को तो पढ़ के मंत्रों में जो बीज रूपी ज्ञान भरा हुआ है उस पर हम रिसर्च करें, अनुसंधान करके विभिन्न चीज़ों की रचना करें, जिससे इस संसार में प्राणी मात्र को सुख मिले। ऐसा कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए जिससे प्राणी का नुकसान हो। लेकिन वहीं वेद में बात ये भी कही गई है कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हों, जो समाज के सज्जन लोगों का नुकसान करते हों, राष्ट्र का नुकसान करते हों, किसी के परिवार का नुकसान करते हों, ऐसे लोगों को भी दंड देने की आवश्यकता है। तो हमें राजा का भी चुनाव ऐसा ही करना चाहिए, जो इनको दंड देने में ऐसे असामाजिक तत्वों, जिनसे सज्जनों का नुकसान है, ऐसे लोगों को नष्ट करना भी आवश्यक है। क्योंकि ये लोग रहेंगे तो कभी विद्या का संसार के अंदर प्रकाश नहीं होने देते हैं। उनको रोकना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि लोग अंधकार में रहें, अज्ञान में रहें, ताकि उनके वर्चस्व को वो मानते रहें। ऐसे लोगों को भी नष्ट करने की आवश्यकता है। इसलिए जब भी राजा के चुनने का अवसर आए तो हमें ऐसे राजा का चुनना चाहिए जो प्रजा को सुख दे सके। प्रजा के जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, जो राष्ट्र के विकास में, समाज के विकास में संलग्न है, ऐसे लोगों की उन्नति करे। और जो लोग इसके विकास में अवरोधक बने हुए हैं उनको भी नष्ट कर दे। यही बहुत सारी बातें वेदों के अंदर है। जब हम सभी, आप सभी पढ़ेंगे इसको तो निश्चित रूप से आपका कैरेक्टर, चरित्र बदलेगा, और जब चरित्र आपका उत्तम होगा तो आप उत्तम ही कार्य करेंगे। इन्हीं विचारों के साथ आज का ये यज्ञ पूर्ण होता है। नमस्ते। आइए हम सब मिलकर शांति पाठ करें।